दिल्ली के जसोला में पतंग के पीछे भागना पड़ा भारी, खुले नाले में गिरा 15 वर्षीय मिथुन। एक कटी हुई पतंग, उसके पीछे भागता 15 साल का एक किशोर, और फिर अचानक ऐसा हादसा हुआ कि पूरा परिवार सदमे में आ गया। दिल्ली के जसोला गांव में पतंग के पीछे दौड़ रहा 15 वर्षीय मिथुन खुले नाले में जा गिरा और तेज बहाव के साथ लापता हो गया। घटना को करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक मिथुन का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नाले में गाद और कचरा जमा है और पानी का बहाव लगातार जारी है। ऐसे में एनडीआरएफ, दमकल विभाग और बोट क्लब की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। आखिर उस वक्त वहां क्या हुआ था और क्या खुले नाले की वजह से यह हादसा टाला जा सकता था? आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके से यह बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। सरिता विहार थाना क्षेत्र के जसोला गांव में शनिवार को 15 वर्षीय मिथुन एक कटी हुई पतंग के पीछे भाग रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो खुले नाले में जा गिरा। देखते ही देखते किशोर पानी के बहाव में आगे की तरफ चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं चल सका। मिथुन के पिता अवधेश कुमार ऑटो चलाते हैं और उनका परिवार जसोला में किराए के मकान में रहता है। घटना की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा को शनिवार सुबह करीब 11:54 पर मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की गई। इसके बाद एनडीआरएफ, बोट क्लब और प्रशासन की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई। स्थानीय लोगों ने भी टीमों की मदद की। काफी देर तक तलाश चलती रही, लेकिन नाले में मौजूद गाद, कचरे, अंधेरे और पानी के लगातार बहाव के कारण बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रात होने के बाद ऑपरेशन रुकना पड़ा और रविवार सुबह एक बार फिर मिथुन की तलाश शुरू की गई। मिथुन के परिवार के लिए हर गुजरता घंटा चिंता बढ़ा रहा है। उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा करीब 11 बजे नाले में गिरा था और उसके बाद से उसका पता नहीं चला। परिवार का कहना है कि नाला पूरी तरह खुला हुआ है और घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने तलाश शुरू की। मिथुन की चाची कुसुम ने भी मौके पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते बेहतर तरीके से बचाव की कोशिश होती तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। हालांकि इन दावों पर संबंधित अधिकारियों की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। अब सवाल यह है कि आखिर तलाश में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? बताया जा रहा है कि जसोला सीवेज प्लांट से निकलने वाला शोधित पानी इसी नाले के रास्ते आगरा कैनाल की तरफ जाता है। क्रिप्स अस्पताल के पास नाला कुछ हिस्से में भूमिगत भी है। आसपास घनी आबादी और मकान होने के कारण भारी मशीनों को मौके तक पहुंचाना आसान नहीं है। यानी एक तरफ पानी का लगातार बहाव, दूसरी तरफ गाद और कचरा और ऊपर से आसपास की घनी आबादी। इन सभी वजहों से तलाश अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली के अलीपुर इलाके से भी पानी से जुड़ा एक अलग हादसा सामने आया। हिरणकी गांव के पास यमुना नदी में 2 साथियों के साथ नहाने गए 40 वर्षीय रमण मुखिया पानी में डूब गए। शुक्रवार दोपहर करीब 3:14 पर पुलिस को इसकी सूचना मिली। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद स्थानीय मछुआरे चंद्रशेखर नाव लेकर वहां पहुंचे और काफी प्रयास के बाद रमण को पानी से बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। लेकिन जसोला की घटना कई गंभीर सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगर किसी इलाके में खुला नाला आबादी के बीच मौजूद है तो उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं है? क्या ऐसे खुले नालों के आसपास सुरक्षा बैरिकेडिंग और चेतावनी के इंतजाम पर्याप्त हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे स्थानों की समय समय पर जांच करके हादसे की संभावना को पहले ही कम नहीं किया जा सकता? मिथुन की तलाश अभी भी जारी है और परिवार उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की चिंता नहीं, बल्कि शहर में खुले नालों और जल भराव वाले खतरनाक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि मिथुन की तलाश जल्द से जल्द पूरी हो और परिवार को सच्चाई का पता चल सके। अगर आप चाहते हैं कि मिथुन के परिवार को न्याय मिले और ये घटना आम लोगों और प्रशासन तक पहुंचे ताकि दूसरे परिवार ऐसी घटनाओं से जागरूक हो सकें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस घटना से जुड़े सभी ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके आप मिथुन के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि वो जल्द सुरक्षित मिले और उसके परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत मिले। धन्यवाद।